हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोन नाउ लोन एप्लीकेशन से कैसे 3 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास इनकम प्रूफ, सिविल स्कोर नहीं है और आपका बहुत सारे एप्लीकेशन से लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका कितना भी घटिया सिविल स्कोर या इनकम प्रूफ होगा तो आपको लोन नाउ लोन एप्लीकेशन से आपका 3 लाख तक का लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन से 3 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। टोटली रिव्यू करने के बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले लोन नाउ लोन एप्लीकेशन की रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो 4.2 रिव्यू देखने के लिए मिल जाते हैं और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने लोन नाउ लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों को लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में आपको ये एप्लीकेशन 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड है या नहीं। टोटली मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा। तो गाइस, यदि अगर आप लोन नाउ लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इस एप्लीकेशन में आपको 3 लाख तक का लोन अप्रूव हो जाता है। मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 18% आपका इंटरेस्ट रेट लगता है और इस एप्लीकेशन में कोई भी प्रोसेसिंग फी देने की आवश्यकता नहीं है। रीपेमेंट करने का समय 120 दिन से लेकर के 730 दिन तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। सबसे पहले अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ही आपका लोन अप्रूव होगा और आपका एज कम से कम 20 साल से लेकर के 60 साल के बीच में होगा तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है। आपके पास स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, यानी कि अगर आप 10 से 15 हजार रुपये अर्न कर पाते हो तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है। अब इसका रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। यदि अगर आप लोन लेते हो तो रीपेमेंट कितना करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा। यदि अगर आपका लोन नाउ लोन एप्लीकेशन में लोन अप्रूव हो जाता है 10,000 का, मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं, और रीपेमेंट करने का समय 120 दिन के लिए मिलता है। इंटरेस्ट रेट आपका 600 रुपया 10,000 का होता है 18% के हिसाब से, जो कि आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 10,600 रुपये, यानी कि आपको 4 महीने के अंदर 2650 2650 2650 2650 कर करके आपको इंटरेस्ट रेट के साथ रीपेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि लोन नाउ लोन एप्लीकेशन से लोन अप्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। परमिशन प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको लास्ट तक स्क्रॉल करके आई अग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आई अग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो गाइस, अब यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है प्रूफ के साथ। मैं बात करता हूं 2 लाख तक का मुझे लिमिट मिला है, आपको कितना तक का मिला है कमेंट करो। डेली का इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 0.05% पर डे और लोन रीपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक का रीपेमेंट करने का समय मिला है। यदि अगर अब आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ऊपर में डू यू नीड अ बोरो मनी, तो गाइज यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर फिल करके लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेता हूं। गाइस, जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल करके लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो, अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने होते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है, वर्क इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है और आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। तो चलिए एक एक इंफॉर्मेशन को हम लोग फिल कर लेते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक इंफॉर्मेशन में आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ का आपका ईयर, मंथ और आपका डेट आपको अच्छे तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका जेंडर टाइप पे, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेल हो, फीमेल हो या अदर हो, तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, सिंगल हो, डाइवोर्स हो, मैरिड हो या विडोज हो, तो आप अपने हिसाब से प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका डॉक्यूमेंट में जो फुल नेम होगा
यहाँ पे आपको एक फुल नेम फिल करना पड़ता है, उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद अब आता है आपका वर्क इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए। वर्क इन्फॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन फिल करने होते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है। तो जितना भी आपका मंथली इनकम है प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको मंथली इनकम फिल कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप कोई कंपनी में काम करते होगे या बिजनेस वगैरह दुकान वगैरह होगा तो गाइज आप कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से कर रहे हो तो आपका वर्किंग सिंस प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ईयर, मंथ और आपका डेट आपको फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इन्फॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हो, वर्क इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हो, उसके बाद अब आता है आपका बैंक का इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए। तो गाइस बैंक इन्फॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें यदि अगर आपका लोन अप्रूव हो तो डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। तो बैंक अकाउंट आपको ऐड करने के लिए आपको IFSC कोड फिल करना पड़ता है, ब्रांच का नाम फिल करना पड़ता है और आपको बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना पड़ता है। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर फिल करना पड़ता है जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करते हो। उसके बाद आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना बैंक इंफॉर्मेशन फिल करके जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा अपलोड करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइज मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल करके सबमिट किया, रीडायरेक्टली कर लेता है ये होम स्क्रीन पे। उसके बाद कुछ समय तक वेट करोगे, अगर आपका लोन अप्रूव होगा, बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये एप्लीकेशन 7 डेज वाला एप्लीकेशन है, अगर आपको लोन लेना है तो लोन ले सकते हो। अदरवाइज बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो इनीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। काफी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, रीपेमेंट के नाम पे टॉर्चर कर रहा है, तो आपको सोच समझ कर कहीं लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।